नमस्कार, ऐसे सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको सुजानगढ़ के यंग्स क्लब का दृश्य दिखा रहे हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुजा के द्वारा एक भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। सुजानगढ़ के वयोवृद्ध चिकित्सक महान समाजसेवी डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का यहाँ पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से सब तैयार हैं और उनका आज नागरिक अभिनंदन हो रहा है, जिसमें अनेक संस्थाओं के द्वारा भी डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का अभिनंदन किया जाएगा। आप सब जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उन लोगों का सम्मान किया जाता है जो लोगों को स्वस्थ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं और डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा से बड़ी सेवा इस क्षेत्र में किसी डॉक्टर ने दी है। 1975 से आपने लगातार राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दी और सेवानिवृत्त होने के बाद में आपने सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना की, साथ में एक निजी चिकित्सालय के माध्यम से लाखों लोगों का इलाज किया बहुत कम दर पर। ऐसे महान डॉक्टर का आज यहाँ पर सम्मान समारोह, नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। आइए यंग्स क्लब से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा सुजला, जिसके द्वारा सुजान क्षेत्र के गौरव प्रतिष्ठित समाजसेवी परम श्रद्धेय डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का अभिनंदन समारोह आयोजित हो रहा है। एक बहुत खूबसूरत बड़ा गजरा, एक माला बनाई गई है डॉक्टर साहब के सम्मान के लिए। डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के अनेक कटआउट लगाए गए हैं और अनेक संस्थाएं आज उनको यहाँ पर सम्मानित करेगी विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल पहुँच चुके हैं। सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी स्वागत कर रहे हैं मंत्री जी का यंग्स क्लब पहुंचने पर। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा पहुंच चुके हैं, जिनके सम्मान में पूरा समारोह आयोजित किया गया है। देख रहे हैं मंत्री जी स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं, खड़े होकर उनके सामने आकर। एक महान चिकित्सक का सम्मान हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस पावन अवसर पर आज सम्मान हो रहा है। मेडिकल एसोसिएशन IM में सुजलांचल की ओर से आप सभी पधारे महानुभावों का यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज सुजानगढ़ की इस पुण्य धरा पर एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम के हम साक्षी बनने जा रहे हैं जो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। हमने बहुत से समारोह देखे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये अपने आप में एक ऐसा IMA का कार्यक्रम है जिसमें हम समाज में भगवान के बाद में दूसरा रूप डॉक्टर को कहते हैं और हम आज एक चिकित्सक का, उनकी सेवाओं का आज हम यहाँ मूल्यांकन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और आज हमें गर्व है कि हमारे सुजानगढ़ में विगत 5 दशकों से भी समय से हमारे बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हम सबके चिर परिचित, हम सबके आदरणीय, हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा साहब का हम आज यहाँ नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं और वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक सम्मान। इन गौरव के पलों कार्यक्रम की अध्यक्षता IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सरोजी छाबड़ा करेंगे, जो कार्यक्रम के विशेष अतिथि मधुसूदन शर्मा को मंच पे लेके जा रहे हैं। मुख्य अतिथि मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल मंत्री जी को देवेंद्र जी जैन सचिव है IMA के, वो मंच पे लेके जा रहे हैं। और पंचायत हो रहे हैं। डॉक्टर GL राठी मंच पे आ रहे हैं, सेगाड़ी प्रसिद्ध चिकित्सक। सिकंदर खिलजी मंचास्त हो रहे हैं। उनकी संयोजिका डॉक्टर योगिता सक्सेना आ रही है मंच पे, डॉक्टर सक्सेना मंचास्त हो रही है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के साथ IMA सुजला के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज छाबड़ा के साथ में हैं। हमारे बीच में हमारे शामिल हो हमारी ज्ञान की और उसी प्रकार को कानपुर जी महाराज दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। ये दीप स्वास्थ्य का है, ये दीप सेवा का है, जो आज यहाँ पर प्रज्वलित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर तमाम अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं। संत कानपुर जी महाराज, चिकित्सक PM राठौड़ साहब भी पहुँच चुके हैं।
अब आप देखते हैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर शेर सिंह ने पुष्पहार बनाकर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान किया है। क्रम के मुख्य अतिथि मास्टर मौलाजी मेघवाल का सम्मान डॉक्टर पुरुषोत्तम जी करवा कर रहे हैं। प्रोफेसर पवन सिंह जी सामोर का सम्मान BS राव कर रहे हैं। छह कमेटी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर GL लाठी जी का सम्मान डॉक्टर मेनपाल जी कर रहे हैं। अपना सानिध्य प्रदान कर रहे स्वामी कानपुर जी महाराज का सम्मान डॉक्टर NK प्रधान साहब कर रहे हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ के सभापति सिकंदर इखिल जी का सम्मान डॉक्टर CR सेठिया जी कर रहे हैं। डॉक्टर राठौड़ साहब का सम्मान SN सक्सेना जी कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सरोजी छाबड़ा का सम्मान किया जा रहा है। प्रसिद्ध समाजसेवी कन्हैयालाल जी डूंगरवाल सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर सरोजी छाबड़ा का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर देवेंद्र जी जैन का सम्मान किया जा रहा है। सुभाष जी बेदी सम्मान कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुजा ब्रांच की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ जीवन यापन करें और दीर्घायु हो। आज का ये कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में IMA सुजानगढ़ के द्वारा सुजानगढ़ के जाने माने चिर परिचित सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध चिकित्सक डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के नागरिक अभिनंदन के रूप में आयोजित किया गया है। इसके लिए उनका परिचय आप लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है। सुजानगढ़ का बच्चा बच्चा, हर आदमी, हर परिवार उनको अच्छी तरह से वाकिफ है, उनसे जानता है, लेकिन उनके बाकी परिवार से संबंधित जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, कुछ उनके बारे में विशिष्ट बातें हैं, वो मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा। आपका जन्म सन 2036 के अंदर रिंगस गांव के अंदर हुआ था। पिता समाज सेवी होने के साथ साथ में आयुर्वेद चिकित्सक थे और आयुर्वेद चिकित्सक होने के साथ साथ में एक शिक्षक भी थे। आज पूरे शेखावाटी बेल्ट के अंदर बहुत सारे आयुर्वेद चिकित्सक ऐसे हैं जो उनके शिष्य रहे हुए हैं। आप की माता श्रीमती प्रभाती देवी बहुत ही सुशील महिला थी। आपने MBBS और MS की MD की मेडिसिन की जो पढ़ाई थी वो SMS मेडिकल कॉलेज से की और ये पढ़ाई पूर्ण करने के बाद में सन 1975 के अंदर आपने सुजानगढ़ के अंदर पोस्टिंग हुई इनकी और तब से ये निरंतर आज करीब 45 साल से निरंतर सुजानगढ़ की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने इस सेवा के दौरान बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य भी किए हैं जो हमेशा प्रशंसनीय रहेंगे और हमेशा हमेशा सुजानगढ़ की जनता इनको उन कार्यों के लिए याद करेगी। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर आप PMO के पद पे कार्यरत रहे सुजानगढ़ के अंदर काफी लंबे समय तक। जिस वक्त 76 के अंदर इन्होंने 75 के अंदर इन्होंने सुजानगढ़ का अस्पताल ज्वाइन किया था। काफी लोगों को मालूम होगा उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था अस्पताल का। सिर्फ लिमिटेड कमरे थे, बरामदे थे, कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, कोई ऑपरेशन वगैरह की भी कोई ज्यादा सुविधाएं वगैरह नहीं थी। आपने आकर के इन सब का विकास किया और ये सुजानगढ़ 100 बेड बनाने का जो सौभाग्य है वो माननीय मास्टर भंवरलाल जी के प्रयासों से होते हुए इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, जो एक बहुत बड़ी सुजानगढ़ के लिए उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा भी चिकित्सीय उपकरण की व्यवस्था करना और भी अस्पताल में आए दिन तरह तरह के विकास कराना इनका अहम कार्य रहा। इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में भी इन्होंने जो सुजानगढ़ को देन दी है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। आप सबको मालूम है कि आज जो सुजानगढ़ के अंदर लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट जो ब्लड बैंक है
उसका पूरा श्रेय डॉक्टर मधुसूदन शर्मा साहब को जानते हैं। क्यों? निसंदेह उसके अंदर हम सभी शामिल हैं, लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी अधिकारी, सभी जो ट्रस्टी हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी इसके अंदर साथ में हैं। लेकिन इनके भागीरथी प्रयासों से ही ये कार्य सफल हो पाया है, नहीं शायद हम लोग ये काम नहीं कर सकते। इनकी जीवन शैली के बारे में आप सब जानते हो। निरंतर ये गरीबों की सेवा करने के लिए मसीहा के रूप में खड़े रहे हैं। आपको मालूम होगा आज भी इनकी जो फीस है वो बिल्कुल मिनिमम फीस है। शायद ही कोई डॉक्टर इतनी फीस के अंदर किसी मरीजों को देखता होगा। और वो भी मैं सोचता हूं कि वो जो फीस लेते हैं वो शायद अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कंपाउंडर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह निकल जाए उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। टोटल काम देखा जाए तो निःशुल्क है। एक बहुत ही अहम बात मैं आपको बताऊं, मेरे को भी ये मालूम नहीं थी, अभी 2-3 दिन पहले ही पता चली कि आप पिछले 20 साल से निरंतर टीबी के मरीजों की निःशुल्क दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं दानदाताओं से लेकर के। अभी जो सेंट्रल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के माध्यम से दवाइयां अस्पताल में मिलने लग गई है, इसलिए ये बर्डन अभी ज्यादा नहीं है। लेकिन उनसे पहले जितने भी गरीब मरीज होते थे या कोई भी होता था, उनकी टीबी की दवाई अगर डॉक्टर शर्मा जी से वो इलाज करा रहा है तो उनकी वो निःशुल्क होती थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है। आप और हम सबके लिए सौभाग्य है कि ऐसा आदमी आज अपने को सुजानगढ़ के अंदर मिला है और उसका अभिनंदन स्वागत करना अपना परम कर्तव्य था। ये स्वागत अपन डॉक्टर मधुसूदन शर्मा का नहीं कर रहे हैं, उनके कृत्यों का कर रहे हैं। आपने इसके अलावा ये जो ब्रांच है जिसके माध्यम से आईएमए के माध्यम से हम इनका जो स्वागत कर रहे हैं, यही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांच खुलवाना भी इन्हीं की देन है। 23 अगस्त 2003 को बहुत ही खुशी की बात है कि इसी प्रांगण में, इसी मंच पे, इसी संस्था का गठन हुआ था। इसी प्रांगण में, इसी मंच में, इसी समय शाम को करीब 8-8:30 बजे हम लोगों ने आईएमए के मेंबरों की शपथ ली थी और उसी दिन इनको प्रथम आईएमए का अध्यक्ष बनाया गया था। ये बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा इनके बहुत अनेक कार्य किए गए हैं जिनका उल्लेख अभी इतने शॉर्ट पीरियड में मेरे लिए करना भी बहुत दुर्लभ है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें यंग्स क्लब के सभी साथियों का बहुत बड़ा सहयोग मिला। मैं उनका बहुत आभारी हूं। भाई गिरधर जी, घनश्याम जी कच्छावा, हम तो निरंतर 3-4 दिन से इसी एक्सरसाइज में थे कि ये कार्यक्रम कैसे सफल हो। इस कार्यक्रम को करने के लिए आज के केंद्र बिंदु डॉक्टर शर्मा जी, उन्होंने भी हमें बार मना किया कि ये काम मत करो आप। मैं कहा साहब, ये हम आपका नहीं कर रहे हैं, आपकी की हुई सेवाओं का, आपके कार्यों का अभियोग दिया। आईएमए के जो चिकित्सक हैं उन्होंने भी साथ दिया, खासतौर से डॉक्टर जहांगीर साहब और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक संचालिका डॉक्टर योगिता सक्सेना जी ने भी बहुत सहयोग दिया। उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मंत्री जी बहुत दूर से पधारे। 4 दिन पहले इनसे फोन पे बात हुई थी, इन्होंने स्वीकृति दी। आज इनका कार्यक्रम उदयपुर था, आज दोपहर को 12-1 बजे तक। फिर भी इन्होंने कहा कि मैं बाई फ्लाइट आऊंगा। फ्लाइट 2 घंटे लेट थी। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत की और हमारा मान बढ़ाया। शेखावाटी अंचल के जाने माने सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राठी जी, आप शायद सभी परिचित हो। बहुत से लोग आए दिन सीकर में राठी जी के पास में भी इलाज के लिए जाते हैं। बहुत ही विख्यात चिकित्सक हैं। इनसे भी मैंने फोन पे बात की तो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि शर्मा जी का स्वास्थ्य कैसे है, वो क्या अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने कहा साहब, अभी भी वो सेवाएं दे रहे हैं। बहुत खुशी हुई उनको, उनका मैं अवश्य आऊंगा। उन्होंने स्वीकृति दी, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हार्दिक स्वागत सम्मान। पूरे
2 दिन 3 दिन तक लगातार ये पूरी रात भर हमारे साथ आयोजना में लगे रहे और आज कार्यक्रम में देर से आए। चिकित्सक कर्म ही ऐसा है कि उसका कर्म ही उसकी पहचान होती है और गीता में भी लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। और हमें गर्व है कि हमारी सुजानगढ़ के एक लाडले चिकित्सक ने अपनी पहचान पूरे प्रदेश स्तर पर बनाई। अरिसदा के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके लाडले, हम सबके सम्माननीय सीकर के CMHO डॉक्टर अजय चौधरी साहब हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में पधारे हैं। उनका अब हमें अधिकारी भाई डॉक्टर मनोज कुमार जी शर्मा भी हमारा डॉक्टर अजय चौधरी साहब के स्वागत। अरिसदा के अध्यक्ष और सीकर CMHO अजय चौधरी जी का सम्मान हो रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SN बजाज साहब का कि आप मंच पर पधारें। गुरु CMHO डॉक्टर मनोज जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर SN बजाज सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा जी को प्रदान किए जा रहे अभिनंदन पत्र का वाचन करेंगे। अभिनंदन पत्र के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज जी छाबड़ा। मेडिकल एसोसिएशन सुजलांचल वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी परम आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। हमारे समाज में प्राय चंद लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में समरूप से सफल होते हैं। वे जीवन की हर एक भूमिका में अपनी विशेष छाप छोड़ते हैं। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के परम संरक्षक और सुजलांचल क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक सम्मान योग्य डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा भी चिकित्सीय समाज की वह विलक्षण शख्सियत है जिनके ऊपर हम चिकित्सक ही नहीं अभी तो पूरा मानव जगत गर्व करता है। आप एक निष्ठावान और बेहद कुशल चिकित्सक होने के साथ साथ अत्यंत संवेदनशील समाज सेवी व्यक्तित्व के धनी हैं। 20 दिसंबर 1939 को सीकर जिले के रिंगस में पिता आयुर्वेदाचार्य पंडित ब्रजमोहन जी शर्मा एवं आदर्श माता प्रभाती देवी के घर से शुरू हुई आपकी जीवन यात्रा में आपने SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से वर्ष 1963 में MBBS एवं वर्ष 1974 में MD करने के बाद आप वर्ष 75 से निरंतर अब तक इस क्षेत्र में एक कुशल चिकित्सक के रूप में आपने अपनी सेवाएं देकर पीड़ित मानवताओं की सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजकीय सुजानगढ़ बगड़िया चिकित्सालय सुजानगढ़ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रहते हुए आपने इस भवन का विस्तार चिकित्सालय को 100 बेड करवाने, आधुनिक आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के साथ चिकित्सालय को मॉडल हॉस्पिटल बनाने का स्तुत्य कार्य किया है। आपके लिए रोगी सदैव प्राथमिकता में रहा है। आपके पारिवारिक संस्कारों के कारण आदर्श चिकित्सक के रूप में आप जीवन के 80% पार करने के बाद भी नियमित रूप से रुग्ण समाज की सेवा कर रहे हैं। यह हम सब चिकित्सकों के लिए अनुकरणीय सीख है। आपने समाज सेवा के क्षेत्र में लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है ब्लड बैंक की स्थापना। इस क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग ब्लड बैंक को आपने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से पूर्ण कर इस क्षेत्र को अभिनव तोहफा दिया जो सदैव याद किया जाएगा। आप एक ऐसे चिकित्सक हैं जिनके कई प्रेरक प्रसंग किस्से कहानी के रूप में लोग अपनी बातचीत में करते हैं। आज आपके द्वारा पल्लवित एवं पुष्पित आयु में आपका नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित कर स्वयं गौरव की अनुभूति कर रहा है। आपके सहज सरल जिंदादिल विराट व्यक्तित्व और कर्तृत्व को शब्दों में समेटना असंभव है। अतः इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुजलांचल के समस्त चिकित्सकों और क्षेत्र के समस्त नागरिकों की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन व आपके पुनित कार्यों की प्रसिद्धि को भावपुष्प के रूप में यह अभिनंदन पत्र आपको भेंट कर हम आह्लादित हैं। आप दीर्घायु हो, आप पूर्णतः स्वस्थ रहें, आप यशस्वी हो, आपका वरद हम सब पर सदैव बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम ज्ञापित करते हैं। अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कुमार छाबड़ा, उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण जहांगीर, सचिव देवेंद्र जैन एवं समस्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन परिवारजन। दिनांक 7 अप्रैल 2019, स्थान दी यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार सुजानगढ़। जरी का सफा पहनाकर डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुजा के द्वारा। जरी का सफा कर रहे हैं बहुत भावभीन अभिनंदन किया गया है महान चिकित्सक का, जिन्होंने अपना पूरा चिकित्सा जीवन सुजानगढ़ को समर्पित किया। ऐसे महान चिकित्सक डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान तोल उड़ाकर किया जा रहा है। सम्मान का प्रतीक तोल उड़ाया जा रहा है। पेटिया जी, सक्सेना जी और CMHO बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है।
आप देख रहे हैं अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है, जिसका वाचन अभी डॉक्टर सरोजमा जी छाबड़ा ने किया था। वो अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। सुजला के तमाम प्रसिद्ध चिकित्सक आप देख रहे हैं अभिनंदन पत्र भेंट करके डॉक्टर साहब का सम्मान कर रहे हैं। किलो का गजरा अब डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा को पहनाया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। बहुत ही सुंदर ये दिल की आकृति वाला गजरा 51 किलो का बनाया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुजला के तमाम डॉक्टर साहब देख रहे हैं 51 किलो का गजरा पहनाकर डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान कर रहे हैं। पुष्प का भाव हमें बुजुर्ग की ओर लेके जा रहा है। कहना भी चाहूंगा अभिषेक कैसा बहुत ही भाव बिना अभिनंदन एक महान चिकित्सक का आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन किया जा रहा है। तमाम महिला चिकित्सकों के द्वारा बुके भेंट करके डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही भाव बिना स्वागत सम्मान हो रहा है डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का महिला चिकित्सकों के द्वारा। आप सभी आगंतुक महानुभावों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आईएमए सुजला ब्रांच द्वारा आयोजित आज के इस अभिनव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, सुजला शाखा के तत्वावधान में इस संभाग के गौरव कुशल चिकित्सक एवं प्रबुद्ध समाज सेवी परम श्रद्धेय डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा साहब का यहाँ नागरिक अभिनंदन, आपका मान सम्मान सुजानगढ़ वासियों की ओर से, सुजानगढ़ नगर के अनेकानेक सामाजिक संस्थाओं की ओर से, सुजानगढ़ के प्रबुद्ध जनों की ओर से इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से चिकित्सा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में एक विलक पहचान कायम की है। डॉक्टर घोड़ावत साहब मंच की ओर आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप डॉक्टर घोड़ावत साहब लाडली से पधारे हैं। हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं मंच के माध्यम से। एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, नेक दिल इंसान माननीय डॉक्टर शर्मा साहब का अभिनंदन करके हम सभी नगरवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें यह सुअवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। मैं इस शुभ अवसर पर द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ परिवार सहित नगर की समस्त प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं की ओर से डॉक्टर शर्मा साहब को हृदय की गहराइयों से बधाई प्रेषित करता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। डॉक्टर साहब का जीवन अपने आप में अनूठा है। इस संभाग का शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मानवीय मूल्यों को आत्मसात कर पीड़ित मानवता की सेवा की है। वैल्यू बेस्ड लाइफ, जीवन मूल्यों का आपने चरितार्थ किया है, अंगीकार किया है, आत्मसात किया है। राजकीय पगड़िया चिकित्सालय सुजानगढ़ में चिकित्सा प्रभारी के रूप में कार्यरत करते हुए
आपने जो सेवाएं प्रदान की है, मन से दिल से जो सेवाएं प्रदान की है, अस्पताल के चहुमुखी विकास में आपका जो योगदान है, आपने जो नव आयाम स्थापित किए हैं, वो निस्संदेह स्तुत्य है, प्रणम्य है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम डॉक्टर साहब का अभिनंदन और स्वागत करें। डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब की फीस अपने आप में बहुत कम है। मैं कहूंगा कि आम जन में इस बात का मैसेज है कि डॉक्टर साहब का जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो रोगी को आप जो दवाइयां लिख के जो पर्चा देते हैं, उन दवाइयों की जो कीमत होती है वो अपने आप में इतनी अल्प है, इतनी न्यून है, इतनी कम है कि एक बेहद जो जरूरतमंद असहाय व्यक्ति है शायद उसको अफोर्ड कर सकता है। राजकीय चिकित्सालय में आपने नर सेवा को नारायण सेवा मानते हुए रोगियों की सेवा शुश्रूषा की 9 से 1। लेकिन डॉक्टर साहब कोई ड्यूटी आवर्स नहीं, 1 बजे के बाद भी 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक पेशेंट्स को वहां देख रहे हैं। बंधुओं, यही है निष्काम सेवा, यही है अंतर्मन की सेवा, यही है मनोयोग की सेवा। और वो उन मरीजों का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है डॉक्टर साहब के लिए। अनेकानेक शारीरिक अवस्थाओं के बावजूद आप आज भी अपने कर्मयोगी के रूप में अपनी सेवाएं इस अंचल को प्रदान कर रहे हैं। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट आपका आत्मिक जुड़ाव उस संस्था से बना हुआ है। ट्रस्ट के माध्यम से ब्लड बैंक की परिकल्पना, निर्माण, मूर्त रूप देना और आज भी आप उतने ही क्रियाशील रहकर ब्लड बैंक का संचालन देख-रेख कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम जो है ब्लड बैंक का संचालन करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा कर रही है। अपने आप में बहुत दूर दूर के रोगियों तक आप ब्लड पहुंचाकर मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप प्रणम्य हैं, आपकी सेवाएं स्तुत्य है। मैं नमन करता हूं आपकी सेवाओं को। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 6 प्याऊओं का संचालन डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हो रहा है। प्यासे को पानी मिलना और गर्मी के इस मौसम में मिलना कितना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट। और यंग्स का भी अपने आप को धन्य मानता है कि उन प्याऊओं तक यंग्स क्लब की जलवाहिनी इन गर्मी के 4 महीनों में उन प्याऊओं तक पहुंचेगी। और ये यंग्स क्लब का और लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट का एक संयुक्त प्रकल्प बन जाता है। इस रूप में भी बन जाता है कि हमारे अनेक डोनर्स में एक डोनर, मुख्य डोनर जिनको मैं कहूंगा डॉक्टर छाबड़ा साहब है, जो कि लॉयंस, बहुत बहुत आभारी हैं हम लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के। हमें प्रेरणा मिली और विगत 13 वर्षों से हम जलवाहिनी के माध्यम से इस सेवा को संचालित कर रहे हैं। आने वाले 14 तारीख यानी रविवार को ही हमारी इस प्रकल्प का शुभारंभ होने जा रहा है। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ पर आपका वरद हस्त रहा है। सदैव हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आप करता हूं, प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं तथा द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ परिवार सहित नगर की समस्त प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं की ओर से आपके लिए, आपके सुदीर्घ, यशस्वी, स्वस्थ जीवन की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पर्ची होती है, प्रिस्क्रिप्शंस जो आप लिखते हो वो बहुत छोटा सा लिखते हो, कम दवाइयां लिखते हैं। तो आज वक्ताओं की भी परीक्षा है कि वो कम बोले और अधिक असरदार बात को यहाँ से कहे। वरिष्ठ वयोवृद्ध चिकित्सक डॉक्टर टंडन साहब का सम्मान किया जा रहा है।
सुजला क्षेत्र के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर डॉक्टर गौड़ाव जी का सम्मान किया जा रहा है। स्वागत करूंगा कि आप पधारें। और सर्वा जी का हमारे पास बहुत सीमित है, शर्मा जी का सम्मान किया जा रहा है। हमारे पास ज्यादा है और मैं स्वागत भाषण करने के लिए अपने के उपाध्यक्ष हम सबको प्रणाम। सम्मानित मंच, इस मंच पर विराजे तमाम वो वैचारिक एवं शिरोमणि व्यक्तित्व जिनको आज सुजानगढ़ की इस माटी पे सम्मानित करते हुए हम सब डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, केमिस्ट एसोसिएशन, लैब एसोसिएशन, सुजानगढ़ के सर्व समाज, सभी क्लब्स, समाज सेवी, प्राइवेट संस्था कितने अनुमोदित हो रहे हैं। सभागार में उपस्थित सभी सीनियर्स एवं जूनियर डॉक्टर्स, प्यारे बच्चों, ऑल द फैमिली मेंबर्स एवं तमाम अन्य हस्तियां जो इस पंडाल में हम सबके साथ ये जश्न मनाने के लिए विराजे हैं, उन सबको इस राजस्थान की जोरा की धरती सुजानगढ़ शहर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। सुजलांचल क्षेत्र में चिकित्सा सेवा, मानव सेवा, समाज सेवा पिछले 50 वर्ष से करते हुए परम आदरणीय डॉक्टर समाज के विश्व पितामह सम्माननीय डॉक्टर मधुसूदन शर्मा साहब को मेडिकल फ्रेटर्निटी एवं सुजलांचल क्षेत्र की तरफ से सादर चरण स्पर्श। इस मल्टी टैलेंटेड एनर्जेटिक 80 इयर्स ओल्ड नौजवान को दिल की गहराई से धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और इनकी सुजलांचल क्षेत्र की तरफ से दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। ना कद बड़ा होता है, ना कद बड़ा होता है, ना पद बड़ा होता है, जो सबको साथ लेकर चले वो शख्स बड़ा होता है। जय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम, धन्यवाद। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन सुजानगढ़ के महानतम डॉक्टर मधुसूदन शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा सम्मान किया गया, अब नगर की प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। बहुत सुंदर स्मृति चिन्ह यंग्स क्लब के द्वारा बनवाया गया है। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के द्वारा सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का। क्लब के तमाम पदाधिकारी आप देख रहे हैं पुष्पहार, शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य स्मृति चिन्ह आप देख रहे हैं जिसमें भगवान का विराट स्वरूप दिखाया गया है और वैसे भी शर्मा जी का भी जो स्वरूप है काफ़ी विराट रहा है सुजानगढ़ में, और ऐसा ही स्मृति चिन्ह यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, जिसके स्वयं सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, संरक्षक हैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा, उनके द्वारा सम्मान किया जा रहा है। शर्मा जी का सबसे महान कार्य सुजानगढ़ में ब्लड बैंक की स्थापना, जो कि लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा की गई, उस संस्था के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। शोर उड़ाकर सम्मान हो रहा है। आदरणीय सौदा जी राठी हमारे बीच में है। महेश्वरी सेवा ट्रस्ट से जुड़े सभी महानुभाव मंच पर पधारे और महेश्वरी सेवा ट्रस्ट के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। महेश्वरी सेवा ट्रस्ट के द्वारा सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का। सविता जी राठी, ब्रह्म प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी लाउटी सम्मान कर रहे हैं। अग्रवाल समाज सुजानगढ़ के द्वारा मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। क्षत्रिय सोनाराव समाज पदाधिकारीगण भाई अरविंद जी उसके अध्यक्ष सभी आशीर्वाद ले रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का। अग्रवाल समाज के द्वारा सम्मान किया गया है महान चिकित्सक डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का। मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के द्वारा सम्मान किया जा रहा है।
दिगंबर जैन समाज सुजानगढ़ के द्वारा सम्मान हो रहा है। भाई हरि सिंह जी, अरविंद जी, प्रकाश जी, जो भी हैं आप शीघ्रता से हमारे बीच में पधारें। केजरीवाल परिवार के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। निर्वाचन नहीं करवा सीमित है और हमें करना है, समय का अभाव है। मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा सखियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। और अब मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा सम्मान हो रहा है। मारवाड़ी युवा मंच भी चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सेवाएं करता है। जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। हम सभी को बहुत ही मान सम्मान से अभिनंदन कर रहे हैं। मरुदेव संस्थान के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ताम्रपत्र भेंट कर देने वाली टीम मरुदेव संस्थान चिकित्सा रत्न सम्मान भी दिया जा रहा है ताम्रपत्र के रूप में मरुदेव संस्थान सुजानगढ़ के द्वारा। नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। सभापति सिकंदर खिलजी के नेतृत्व में सभापति प्रतिपक्ष के नेता बुद्धि प्रकाश जी और तमाम पार्षदगण सम्मान कर रहे हैं। पूरा नगर सम्मान कर रहा है। नगर परिषद की तरफ से डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन सेवा संस्थान सुजानगढ़ के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। और मूल नीति वाले हिसाब से क्या धनसुख जी रामपुरिया सम्मान कर रहे हैं। नगर श्री संस्थान की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। शमसुद्दीन जी, स्नेह हाजी साहब, मूलचंद जी तिवारी, महान गौ सेवक नगर श्री संस्थान की तरफ से सम्मान कर रहे हैं। गांधी आश्रम की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। गीत साधना संस्थान की तरफ से मुकेश रावतानी सम्मान कर रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट यूथ विंग के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। बहुत सारे युवा आप देख रहे हैं एक साथ मालाएं पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट यूथ विंग के द्वारा सम्मान किया गया है। परिवार की ओर से शिव शंकर जी शर्मा, जी भोजन फिगर आदि है। मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्वामी कानपुर जी महाराज आज के आप सम्मान करेंगे। हाँ साहब फोटो ले लो। हेल्प इन नीड संस्थान के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। काशीपुरेश्वर महादेव मंदिर के स्वामी कानपुर जी महाराज सम्मान कर रहे हैं। साहित्य साधना मंच सुजानगढ़ के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ की अग्रणी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण यहाँ विराजे हुए गणमान्य नागरिकगण, माताएं, बहनें और IMA के सदस्यगण, आज बड़ा हर्ष का विषय है और मैं डॉक्टर छाबड़ा जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि छाबड़ा जी चर्चाएं कई दफा हुई, कई लोगों ने अपने विचार प्रकट किए कि डॉक्टर शर्मा जी जैसी महान विभूति का नागरिक अभिनंदन सुजानगढ़ में होना चाहिए, लेकिन इसका श्रेय डॉक्टर साहब आप और आपकी IMA लेंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम सुजानगढ़ के आम नागरिकगण आपके बहुत आभारी हैं कि आपने एक नेक काम आज की तारीख में सुजानगढ़ में किया।
मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सबने बताया कि डॉक्टर साहब पिछले 45-50 साल से सुजानगढ़ की चिकित्सीय सेवाएं कर रहे हैं। जब से डॉक्टर साहब आए तब से उन्होंने नए नए आयाम स्थापित किए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर साहब लेकिन सुजानगढ़ के गरीब और एक साधारण रोगी को सस्ती और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ अकेले बैठे बैठे सेवाएं दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और दुर्लभ काम है ये। क्या जरूरत है इनके फीस के मामले में पहले भी बताया गया, और मैं तो ये कहूंगा कि इनकी फीस जो है उतने फीस में तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी किसी की नाड़ी नहीं देख सकता। ट्रस्ट को और ब्लड बैंक को स्थापित करने वाले, संरक्षित करने वाले एकमात्र डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा हैं। हम तो उनके पुर्जे हैं। सिर्फ आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि लायंस ब्लड बैंक को स्थापित करने में करोड़ों रुपए लगे। ये सारे करोड़ों रुपए डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा की आम नागरिक की सेवा और दानदाताओं से संपर्क और इनकी ईमानदारी, उसकी वजह से करोड़ों रुपए मिले और उसकी वजह से जो है ये ब्लड बैंक आज डीडवाना से लेकर रतनगढ़ और नागौर से लेकर के सीकर के बीच में सेवाएं दे रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें भी एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको कि ब्लड बैंक में इन्होंने और विस्तार किया। इस उम्र में विस्तार की बात सोची है इन्होंने। हम करें डॉक्टर साहब ब्लड बैंक में ब्लड ही ठीक है, ब्लड की यूनिटें ठीक है, इससे काम चलाइए। लेकिन ब्लड के अंदर डॉक्टर क्या क्या कंपोनेंट जैसे प्लेटलेट, डेंगू हो जाता है किसी के तो प्लेटलेट कम हो जाते हैं, बहुत जल्दी डाउन होते हैं। तो उसके अगर ब्लड में प्लेटलेट नहीं चढ़ाए जाए तो उस आदमी का जीवन बहुत असंभव होता है। तो प्लेटलेट जैसी चीजें भी यहाँ ब्लड बैंक में तैयार की जाएंगी, तैयार की जाएंगी। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितनी प्रशंसा और जितनी बात डॉक्टर शर्मा जी के लिए कही जाए वो थोड़ी है। मेरे को समय मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए मैं डॉक्टर साहब इस उम्र में भी और आगे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और इसी तरह से सुजानगढ़ के गरीब लोगों की मदद करते रहे। नमस्कार। डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के पुत्र अशोक जी का सम्मान हो रहा है और डॉक्टर योगिता जी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा की पुत्री उर्मिला जी भी मौजूद है, उनका सम्मान हो रहा है। समाज के भ्राता हमारे बीच में पधारे हैं निर्मल जी, आप भी हमारे साथ मंच पर पधारे। आपका भी स्वागत कर हम सरकार आपका डॉक्टर शर्मा जी के भाइयों का सम्मान हो रहा है। आज के डॉक्टर अजय चौधरी डॉक्टर साहब के परिजनों का सम्मान हो रहा है। लोग कहते हैं आज इस यंग क्लब के सभागार में जिसके साक्षी बनने राज्य सरकार के काबीना मंत्री मास्टर भंवरलाल जी पधारे हैं, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज छाबड़ा साहब विराजित हैं, सीकर से आदरणीय वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जीएन राठी साहब पधारे हैं और मेरे बड़े और कुछ अनुज सारे चिकित्सक विराजित हैं। सुजानगढ़ जनपद के और सुरजा अंचल के प्रतिष्ठित नागरिकगण विराजित हैं।
सारी मीडिया यहां उपस्थित है, हर तबका जिसको 36 कौम कहते हैं वो यहां इस समागम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मैं कहता हूं ये डॉक्टर शर्मा धरती का भगवान है, धरती का भगवान। मैं स्कूल जाता था, ओसवाल स्कूल, और बाद में जाजोदिया में गया तो यजदी मोटरसाइकिल पर, साधना जी हंस रही है क्योंकि आप भी कॉलेज जाते थे, तो वो व्यक्तित्व है जिसने जीवन के कितने थपेड़े झेले होंगे। और आज जब मैं यहां आ रहा, छावड़ा सर ने 2 दिन पहले मेरे को कहा, आज को जयपुर में प्रोग्राम था चिकित्सकों का, उसमें जाना था, किंतु मैंने कहा नहीं, आज मैं सुजानगढ़ जाऊंगा क्योंकि सुजानगढ़ में डॉक्टर मधुसूदन शर्मा साहब का सम्मान समारोह है, नागरिक अभिनंदन समारोह है। तो उस चिकित्सक बंधु ने, जो मेरे से वरिष्ठ है, वो प्रश्न पूछा उन्होंने, क्या डॉक्टर शर्मा जी आज भी सुजानगढ़ में रहते हैं? क्योंकि वो डॉक्टर अशोक बोस को सबको जानते हैं। मैंने कहा हाँ, वो सुजानगढ़ में रहते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये आयोजन छाबड़ा बॉस आपने किया, आईएमए ने किया, बड़ी अच्छी बात अग्रवाल साहब ने, अंकल ने उठाई कि ये आयोजन इन 36 कौमों के द्वारा किया जाना चाहिए। परंपरा तो शुरू हुई, लोग आयोजन करते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड देते हैं और वो आयोजन होते हैं। उन आयोजनों में कलाकारों को विभूषित किया जाता है। मैंने आयोजन देखे अब की बार, एक आयोजन देखा डॉक्टर जीएन राठी साहब का कि 75 वर्ष की आयु पूर्ण की सीकर में, और सीकर की जनता, ये भी सीकर के नहीं रहने वाले, ये भी जोधपुर के एक सुदूर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने जो हब विकसित किया सीकर को एक मेडिकल के रूप में, वो अनुकरणीय है। और मैं कहूं स्वास्थ्य सेवाओं का नाम सुजानगढ़ में दूसरा डॉक्टर मधुसूदन शर्मा है। कौन कल्पना करता था कि सुजानगढ़ में ब्लड बैंक होगा क्या? मास्टर भवरलाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप पानी लेके आए। मैं कह रहा हूं डॉक्टर शर्मा जी को भी धन्यवाद दीजिए कि वो रक्त की ब्लड बैंक लेके आए। रक्त जो अपनी नालियों में घूमता है, शिराओं में घूमता है, वो व्यवस्था यहां करने का सोचा। मैं सीएमएचओ था, मेरे से बात करते थे टेलीफोन पे, मेरे को शर्म आती थी क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व है जिसको मैंने साइकिल पे चलते हुए यजदी मोटरसाइकिल पे बैठे देखा, और कभी उस वक्त की अटखेलियों में यहां के अस्पताल से जाते हुए देखा, कभी वापस आते हुए देखा। लोग कहते थे कि अब अस्पताल सूना लग रहा है क्योंकि डॉक्टर शर्मा जी का स्थानांतरण हो गया। अरे यह है व्यक्तित्व। उस व्यक्तित्व ने जब मेरे फोन पे बात करते हुए और यह कहा कि सर कोई एक राजगढ़ में कैंप था ब्लड डोनेशन का, और उसमें सुजानगढ़ की टीम राजगढ़ लगा दी, जबकि हमारे नजदीक रतनगढ़ सदार शहर पड़ता था। तो आपने एक अनुरोध किया कि ये व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है क्या, क्योंकि वो व्यवस्था जयपुर से आदेश जारी हुए थे। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि मेरे पिता का साथी रहा है और वो व्यक्ति में इतनी नम्रता, निश्चय ही हम चिकित्सकों के लिए भी यह अनुकरणीय है कि इस प्रकार का सद्व्यवहार अपने आचरण में लाए। और शायद मैं कहूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा बोलने पे बड़ी रोक है घनश्याम जी की, तो निश्चय ये जरूरी है कि एक बात जरूर कही जाए कि सुजानगढ़ की माटी पे हमने जन्म लिया, हमारा इस माटी का ऋण हमारे ऊपर है, लेकिन डॉक्टर मधुसूदन शर्मा का ऋण सुजानगढ़ की माटी पे रहेगा। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उन लोगों की नींद रहती है जो कर्मवाद के सिद्धांत को अपनाकर
अपने जीवन को स्वर्णिम करते हैं। हम आज के चिकित्सालय परिवार द्वारा सम्मान हो रहा है। राज्य के बगड़िया चिकित्सालय परिवार के कर्मियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का। अनिल जी शर्मा, पुरुषोत्तम जी साडा, सुनील जी सुनील जी गौड़ और केमिस्ट एसोसिएशन सुजानगढ़ के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। मेरे पास जो नाम थे वो मैंने यहाँ से आपका केमिस्ट एसोसिएशन सुजानगढ़ के द्वारा डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान किया गया है। सुजानगढ़ हम सबका प्रेम बहुत सुंदर संजीवनी डायग्नोसिस परिवार द्वारा सम्मान किया गया है। राठी हॉस्पिटल की तरफ से सम्मान किया गया है। जहांगीर हॉस्पिटल की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर साहब का एक बहुत सुंदर चित्र डॉक्टर साहब को प्रदान किया जा रहा है। जहांगीर हॉस्पिटल की तरफ से सक्सेना हॉस्पिटल की तरफ से सम्मान हो रहा है। भारत हॉस्पिटल परिवार के तरफ से सम्मान किया जा रहा है। हमेशा उपयोगिता बन जाती है और डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के इस कर्म क्षेत्र में डायरेक्टर गुलाम जी सम्मान कर रहे हैं सोल उड़ाकर भारत हॉस्पिटल की तरफ से। मोहन जैन अस्पताल की तरफ से सम्मान हो रहा है, पुसाराम जी कर रहे हैं। हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर एहसान बजाज सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर सारण साहब लाडनू से सम्मान कर रहे हैं। के बगड़िया चिकित्सालय की होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी जी सम्मान कर रही हैं। प्रसिद्ध ENT चिकित्सक डॉक्टर पगारिया जी से प्रत्येक सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर साहब का। सागर सिंगी मंदिर परिवार द्वारा सम्मान किया जा रहा है कमला जी के द्वारा। जहांगीर समाज सुजानगढ़ के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। जनार्दन जी, जहांगीर गिरधारी जी और गजानन जी, तमाम लोग आप देख रहे हैं जहांगीर समाज की तरफ से सम्मान कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज सुजानगढ़ के द्वारा डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। हमारा ये आयोजन विभिन्न चरणों में हम बालाजी नर्सिंग कॉलेज की तरफ से पुछाराम जी चंदेरे सम्मान कर रहे हैं। विकास परिषद लाडनू के पदाधिकारी आज सुबह स्वास्थ्य चेतना रैली में भी बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट का योगदान रहा था। श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। बाबा अखंडानाथ गिंदड़ सेवा समिति के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने फागुन के महीने में गिंदड़ के माध्यम से पूरे क्षेत्र का दिल जीता है। बाबा अखंडानाथ गिंदड़ सेवा समिति के द्वारा ये सम्मान हो रहा है। नॉर्थ हॉस्पिटल लाडनू की तरफ से सम्मान हो रहा है। डॉक्टर गोड़ावत हॉस्पिटल के द्वारा सम्मान हो रहा है। समाज की तरफ से पिताराम जी सम्मान कर रहे हैं। पेंशनर समाज की तरफ से भगवान दास जी स्वामी सम्मान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में विद्याधर जी बेनीवाल सम्मान कर रहे हैं। मूलचंद जी चौधरी BCMO लाडनू सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर भरजी पारिक सम्मान कर रहे हैं। मेघवाल सर, डॉक्टर छाबड़ा सर, IMA के पदाधिकारी, डॉक्टर अजय शर्मा सर में आए हैं, तब से एक मेडिकल जगत को बहुत ऊंचाई प्रदान की। अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो यकीनन उस पेड़ को अनेक वर्षों पूर्व किसी ने लगाया होगा। और ऐसा ही एक पेड़ 1975 में डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा ने सुजानगढ़ में लगाया। अगर हम सुजानगढ़ के बारे में कभी विपरीत टिप्पणी नहीं सुनते हैं तो सारा श्रेय मधुसूदन जी को जाता है। परफेक्ट जिंदगी जी है आपने, और परफेक्ट जिंदगी का मतलब मेरा है ए परफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ। आप एक शानदार चिकित्सक हैं। ए परफेक्ट सोशल लाइफ, समाज के सभी वर्गों का आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। इन्होंने एथिकल लाइफ, जिसकी कि आज बहुत जबरदस्त आवश्यकता है,
आज आप अग्रणी इस क्षेत्र में, और हम सब चिकित्सक आज एक संदेश लेके जाते हैं कि जो आपने एक एथिकल प्रैक्टिस का एक संदेश दिया समाज को, हम उसको फॉलो करेंगे। मैं देख रहा हूं कि सभी वर्गों की ओर से आपका सम्मान किया जा रहा है। ये सम्मान सिर्फ हाथों से नहीं, मधुसूदन जी, ये सम्मान उनके दिलों में है। वो सभी आपका सम्मान दिल से कर रहे हैं। हम परीक्षा में पास होते हैं अच्छे नंबर लाके, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में आदमी तभी पास होगा जब इस सभी लोगों के दिलों में आप एक स्थान बनाए। आपके लोगों के दिल में जो स्थान बनाया है वो हमारे लिए एक मैसेज है कि हम भी अपनी प्रैक्टिस को इस वजह से करें कि लोगों के दिलों में स्थान बना लें। खुशियां ढूंढते ढूंढते जिंदगी बीत गई। मैं अंत में मालूम पड़ा कि खुशियां उनको मिलती है जो खुशियां बांट रहे थे। आपको इस जिंदगी में खुशियां और मिलेगी, और जो काम करते हैं समाज के लिए, मेरा पक्का मानना है उनकी जिंदगी में तकलीफें भी कम आती है। प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, जो समाज की सेवा करते हैं उनके अंदर में एंटीबॉडीज ज़्यादा होती है, वो लंबी जिंदगी जिए रहेंगे। आप एक लंबी जिंदगी, खुश भरी जिंदगी जिए, ये मेरी कामना है। जय हिंद, जय हिंद। आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी, आदरणीय मंत्री जी, सम्मानित मंच एवं मंच के सम्मुख विराजे आप संभ्रांत सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों, जो पीड़ा डॉक्टर साहब ने समझ करके इस सुजानगढ़ क्षेत्र और सुजला क्षेत्र, जो सुजला के नाम से जाना जाता है, सुजला क्षेत्र में जिन्होंने प्रदान की है, तो देखो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की जो रचना की है जिन वेदव्यास जी ने, उन वेदव्यास भगवान ने 2 बातों पर विशेष बल दिया है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार है पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है, और किसी को दुख पहुंचाने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा साहब ने लोगों की पीड़ा को देख करके, लोगों की आवश्यकताओं को देख करके जो उदारता इन्होंने दिखाई है, और इन्होंने जो अपने जीवन में सेवाएं दी हैं, आज 80 वर्ष के होकर के भी हमारे बीच में विराज करके आप सेवा कर रहे हैं सभी की, तो आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी ऐसी शुभकामना देते हैं, ऐसी कामना करते हैं कि जीवित सर्वै सतम, आप 100 साल तक जिए और ऐसे ही सेवा करते रहें। आप सभी को जो इनका सम्मान कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि वो अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियत का जो सम्मान कर रहे हैं, ऐसा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसा मौका हमें मिला है। आदरणीय डॉक्टर छाबड़ा जी जो हैं, इन्होंने ऐसा सुंदर, दिव्य और भव्य आयोजन रखा। मेरा अभी 9 दिवसीय तरनाऊ गांव में जायल तहसील में कार्यक्रम चल रहा है कथा का। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि थोड़ा कथा में व्यस्त हूं, लेकिन डॉक्टर साहब का, शर्मा जी का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है, कृतित्व है वो ऐसा है, और फिर आदरणीय छाबड़ा जी का जो मेरे प्रति सम्मान है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो भी खींच लाया है। इसीलिए मैं भी यहाँ आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसी शख्सियत का सम्मान समारोह जो हो रहा है, इसमें शरीक होने का, इसमें सम्मिलित होने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। और मैं यही कहूंगा, वापस वही बात की, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और गांधी जी ने भी यही कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। तो जो पीड़ पराई जानता है वो
लोगों का कुछ भला कर सकता है। और आपने अपने जीवन में इतना सुंदर और इतना दिव्य कार्य किया है कि आपको युगों तक इस क्षेत्र की जो जनता है वो याद करती रहेगी। आप हैं तभी, आप सबके बीच में, सबके दिलों में समाये हुए हैं। और हम चाहेंगे कि आप 100 वर्ष से अधिक जिएं, लेकिन जो शरीर है वो अमर नहीं है, किसी का अमर नहीं है। लेकिन आपका जो नाम है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए और लिखा जाएगा और लिखा गया है। मैं पुनः आपके प्रति साधुवाद और हार्दिक शुभकामना और पूरे मेरे जो भी ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। हरिओम तत्सत। शांति शांति शांति। मंच एवं अति सम्मानित आप सब प्रबुद्ध जन, सर्वप्रथम तो शर्मा जी को बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में जो आपका सम्मान हुआ है ये सभी के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। साथ ही छाबड़ा साहब को बधाई देता हूँ कि आपने ये जो नवाचार किया है ये नवाचार और दूर तक जाएगा, इस प्रकार की हम आशा रखते हैं। और बंधुओं, और सारे के सारे काम आदमी को भूतपूर्व बनाते हैं, एक दिन भूतपूर्व बनना पड़ता है, पर ये चिकित्सा का काम इस प्रकार का है कि ये आदमी को भूतपूर्व ही बनाए रखता है। आदमी जब तक रहता है तब तक सेवा भाव किए जाता है। आज अपने देश की स्थिति देखें तो भगदड़ मची हुई है। डाणी में है वो गांव में आ रहा है, गांव वाला है वो शहर में आ रहा है, शहर वाला वो कस्बे में जा रहा है, कस्बे वाला वो महानगरों में जा रहा है, महानगर वाला विदेशों में जा रहा है। तो इस प्रकार की भगदड़ की स्थिति में एक छोटे से कस्बे को चुनकर शर्मा जी ने जो अपना कर्म क्षेत्र बनाया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसका अनुकरण हम सबको करना चाहिए। एक डॉक्टर तैयार होता है तो समाज का 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, समाज का, बाकी और उसके घर वाले करते हैं और सारा वो अलग है। और उसके बाद वो विदेश भागने के लिए सोचे, ये एक प्रकार से हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो इस काम को शर्मा जी ने जो निर्णय लिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अवसर पर मुझे दक्षिण अफ्रीका का डॉक्टर जॉर्ज क्रिस्टियन बर्नार्ड याद आता है कि जो सबसे पहले हृदय प्रतिरोपण का काम पूरी दुनिया में करने वाले थे। उनको अमेरिका से प्रस्ताव मिला कि आप अपनी शर्तों पर हमारे यहाँ आकर काम कीजिए। तो डॉक्टर बर्नार्ड ने क्या कहा कि मुझे इस योग्य मेरी जन्मभूमि ने बनाया है, इसलिए मैं जन्मभूमि का तिरस्कार नहीं कर सकता। मेरे लिए दक्षिण अफ्रीका ही दुनिया है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर काम करूंगा। तो इसी प्रकार से सुजानगढ़ में रहकर इन्होंने जो काम किया है उसकी जितनी भी बढ़ाई की जाए थोड़ी है। और उन डॉक्टर साहब को एक बार पुनः बधाई देता हूँ कि ये सम्मान आपके काम का सम्मान है। और यहाँ पर जो चिकित्सक लोग हैं उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि आदमी का सम्मान कोई यूं ही नहीं होता है, काम के पीछे होता है। इसी प्रकार के काम के कारण मैं इनको एक बार पुनः बधाई देता हूँ। छाबड़ा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये नवाचार किया और इससे एक नई परंपरा हमारे यहाँ शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हमारे समस्त विशिष्ट मेहमानगण, हमारे दोनों जिलों के सीकर और चूरू के हमारे सीएमओ साहिबान भी यहाँ विराजे हैं, नागौर के सीएमओ भी आए हैं, 3 जिलों के सीएमओ आज डॉक्टर साहब के इस नागरिक अभिनंदन में आए हैं। सारे हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं उस संस्थाओं का भाई गिरधर है जो यंग्स क्लब का एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है, उन्होंने यहाँ पे अपनी बात को रखा। और उसके बाद में जिस प्रकार से डॉक्टर साहब का नागरिक अभिनंदन स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ सभी समाजों के लोगों को किया गया है, मैंने तो मेरी जिंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं। नागरिक अभिनंदन तो देखा भी है, देखे भी है, कई बार नागरिक अभिनंदन होते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि डॉक्टर के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का अभिनंदन करना आपका ये बहुत बड़ा मायने रखता है। मायना इसलिए लगता है कि आप डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से आप सब जानते हैं मुझे कैसे की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके बावजूद सुजानगढ़ के सारे डॉक्टर ऐसे सारे हॉस्पिटल्स
और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सारी नर्सिंग और सारे हमारे जितने भी यहाँ के जो लेबोरेटरीज हैं, मैं देख रहा था, सोच रहा था कि डॉक्टर साहब ने सबका दिल जीता है और वास्तव में आप नागरिक अभिनंदन के आप काबिल थे, जिनका आज नागरिक अभिनंदन हुआ। इन्होंने बहुत काम किया, चिकित्सा क्षेत्र के अलावा भी बहुत काम किया। डॉक्टर साहब कई वर्षों तक जूझते रहे, ये ब्लड बैंक कैसे आए। मैं मंत्री बना पिछले बार, मेरे पास ये डॉक्टर को लेकर के आए, मैंने कहा चिंता मत करो, अब आपका काम हो गया। और मुझे खुशी है कि वो जो वर्षों से अटका हुआ काम था वो आपने उस समय करा दिया जब मैं मंत्री बन गया। इसके लिए सुजानगढ़ की जनता को आज इतना बेनिफिट मिल रहा है, सुजानगढ़ नहीं बल्कि आसपास के इलाके के। तो ऐसे स्थिति में आपने जो काम किया है, समाज सेवा में काम किया है, नगर के दूसरे हमारे क्लब हैं, सोसाइटी है, उनमें आपने काम किया है, सबके दिल में समाये हुए हो। तो मैं सुजानगढ़ क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं सबकी तरफ से आपका नागरिक अभिनंदन करता हूं। लंबी बात नहीं कहते हुए मैं कहना चाहूंगा, आप दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य बहुत सही तरीके से चले और जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं वो काम चाहे बैठे बैठे करें, यही करते रहें। सामने आपके बेटी और बेटा दोनों बैठे हैं। मैं तो जानता हूं कि जयपुर में बहुत शानदार अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहां रह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सेवाएं दी हैं, आपका मन तो कहीं दूसरी जगह लगेगा नहीं। मन तो यही भावना के साथ पुनः विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबकी बात रखी। मैं IMA परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अभिभूत हूँ कि आज IMA द्वारा मुझे एक ऐसे कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है जो मैं नहीं सोचता कि मुझे उन्हें करना चाहिए था, और उन्होंने किया है। तो मैं शहर से उसको स्वीकार करता हूँ। आप सब लोग आए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं कहूँगा कि ये जिस ढंग का मेरा इन्होंने सम्मान किया, उसमें जो बातें बताई, जिस तरह के प्रेस प्रोडक्शन की बात बताई, जिस तरह की फीस की बताई, तो मैं सीखा मेरे से, जो केवल 25 पैसे लेकर के मरीजों को देखते थे, और मैंने उन्हीं से सीखा है कि किस तरह गरीब मरीजों को देखा जाना। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परिवार को, जिन्होंने कभी मुझे पैसे के लिए ऐसे नहीं किया कि मुझे कुछ गलत काम करना पड़े। तो मैं बड़े निश्चिंत से अपनी तरफा में खुश रहता था, परिवार में खुश रहता था, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा कमाने के बारे में सोचा। अभी भी मुझे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचता। और मैं आपसे, जहाँ तक ब्लड बैंक का काम है, वो एक लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम मेरे साथ, जिसने मेरे साथ पूरा सहयोग किया, तो वो लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से वो ब्लड बैंक तैयार हुआ। उसके लिए मैं मेरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा सहयोग करके मुझे ये सम्मान दिलवाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का शुरुआत जो थी, वो डॉक्टर घोड़ावत, डॉक्टर VS राठौड़, टंडन साहब सब मिलके इन्होंने इतनी कोशिश की कि चालू हो गया। अब उसको लगातार अपने डॉक्टर्स चला रहे हैं। इसके लिए मैं सब डॉक्टर साथियों में आभारी हूँ कि उन्होंने चलने दिया। जहाँ तक मेरे स्वास्थ्य का सवाल है, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि जब तक मैं हूँ, जब तक सुजानगढ़ में। धन्यवाद। सबका मैं निवेदन करूँगा श्रीमान कंसुख जी रामपुरिया से कि वो डॉक्टर साहब के लिए 2 शब्द कहें 1 मिनट के लिए। हम सब के आदरणीय परम सम्मानित मंच, उपस्थित समस्त सम्मानित सज्जनों, देवियों, माताओं, बहनों, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है वो हमारे शहर के लिए, हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है
डॉक्टर साहब मधुसूदन जी शर्मा साहब जिस दिन से यहाँ आए हैं उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम सुजानगढ़ में किए हैं वो सब लोगों के दिल में बसे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे कैंप लगाए हैं। दवाएं इन्होंने जो दी है वो लोगों के दिलों में है। सम्मान जो दिल से होता है उससे बड़ा आदमी का कोई सम्मान नहीं होता है, और सम्मान को हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। वो आदमी को अपने आप से जो उसका व्यवहार होता है उससे उसको अनुभव हो जाता है। मैं आयु की मंगल कामना करता हूँ और उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि वो स्वस्थ रह के इस शहर की आगे भी सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल को यहाँ पर मोमेंटो दिया जा रहा है, स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, और सम्मान किया जा रहा है। GL राठी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर टंडन साहब को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुजला द्वारा। डॉक्टर राठौड़ साहब का सम्मान हो रहा है। विजय सिंह जी घोड़ावत का सम्मान किया जा रहा है स्मृति चिन्ह देकर। साहित्यकार और प्रोफेसर सामोर साहब का सम्मान किया जा रहा है। रिश्ता के प्रदेश अध्यक्ष और शिखर CMHO डॉक्टर अजय जी चौधरी का सम्मान किया जा रहा है। CMHO डॉक्टर मनोज जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। इनके सानिध्य में कार्यक्रम हुआ, उनका सम्मान हो रहा है। संत कानपुर जी महाराज को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है, और वो छाबड़ा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कानपुर जी महाराज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संस्था सुजला के द्वारा तमाम विशेष अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान हो रहा है। सभापति जी सिकंदर जी खिलजी का सम्मान हो रहा है। BL शर्मा जी का सम्मान हो रहा है। सुजानगढ़ के ब्लड बैंक का पूरा कार्य देखने वाले डॉक्टर MM व्यास जी का सम्मान किया जा रहा है। ब्लड बैंक की सारी व्यवस्थाएं डॉक्टर साहब देखते हैं, और जहां पर भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है आप स्वयं वहां पर उपस्थित रहते हैं। डॉक्टर शर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं के बगड़िया चिकित्सालय के PMO डॉक्टर N के प्रधान साहब और चिकित्सालय के डॉक्टर्स आप सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का। डॉक्टर छाबड़ा जी की धर्मपत्नी जी विमला जी छाबड़ा का सम्मान किया जा रहा है IMA के द्वारा। विमला जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा। इस आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर सरोजी छाबड़ा के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी जी की रही है, और इसलिए उनका भी सम्मान किया जा रहा है। हाँ जी, कारगढ़ों का सम्मान हो रहा है। विनोद जी लाटा का सम्मान किया जा रहा है स्मृति चिन्ह देकर। अजय जी स्वामी का सम्मान किया जा रहा है। सभी पत्रकारों का सम्मान, शैलेंद्र लाटा का सम्मान किया जा रहा है। लाटा का सम्मान हो रहा है। पत्रकारों का सम्मान हो रहा है। मनीष जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। परम सम्मानित मंच इस सुजान नगरी राजकुमार जी चोटिया का सम्मान किया जा रहा है। उपखंड कार्यालय द्वारा उपयोग निष्पक्ष व स्वेच्छा के साथ करें, और लेकिन उसके साथ लोकतंत्र को सशक्त व स्वस्थ बनाने के लिए ये हमारा सभी सभागार में बैठे हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकों का विनम्र अनुरोध है कि आप मत का प्रयोग जरूर करें और इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं समस्त IM की तरफ से मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का, जिन्होंने अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारा ये आतिथ्य स्वीकार किया, और मैंने अपने मन से आज पहली बार जिंदगी में मधुसूदन बॉस के लिए कुछ 4 लाइनों में कुछ कविता पिरोने की एक कोशिश की है, जिसे मैं एक बार
4 लाइन में व्यक्त करना चाहती हूँ। इन्हीं कविता के रूप में मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मानवता के पुजारी बनकर पूछा जिसने सबका हाल, मानवता के पुजारी बनकर पूछा जिसने सबका हाल, अभिनंदन है हे मधुसूदन, करे आपका अभिनंदन पूर्ण समाज, करे वंदन हम आपका, नतमस्तक है सारे आज, दीर्घायु हों स्वस्थ रहें आप, करे सभी ये अरदास। इसी शब्दों में मैं डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर S.K. छाबड़ा जी का, जो हमारे IIM के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इतना सुंदर आयोजन ये किया, एक अद्भुत आयोजन है, और मुझे इसका संयोजक बनाकर मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का एक अवसर दिया। साथ ही डॉक्टर S.N. जहांगीर बोस का और जो भी डॉक्टर देवेंद्र जैन बोस का, इन सभी के सहयोग से आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैंने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई। और साथ ही मैं और आदर अभिनंदन करना चाहूँगी डॉक्टर G.L. राठी साहब का, डॉक्टर अजय चौधरी बोस का, डॉक्टर राठौर जी का, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जी का, जिन्होंने उदयपुर में होते हुए भी आज हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और अपना यहाँ पर आकर हम सबको एक प्रोत्साहन मिलता है उनके शब्दों से, वो हमें मिला। और साथ ही हमारे IIM के पदाधिकारी जो डॉक्टर गोड़ावत जी, डॉक्टर टंडन जी और भंवर सिंह जी सामौर साहब का, और इसके साथ ही सामाजिक संस्थाएं जो हमसे जुड़ी, यंग्स क्लब जिसने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इस आयोजन में हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी समाज सेवी संस्थाओं का जिन्होंने इसमें शामिल रहे। और इसके अतिरिक्त मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी लोगों का, सुजानगढ़ के उन सुजान नागरिकों का जो इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इसके अतिरिक्त जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े, उन सबका मैं IIM परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। ये था सुजानगढ़ के यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुजला के द्वारा आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सुजानगढ़ के महान चिकित्सक डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का नागरिक अभिनंदन यहां पर किया गया। भव्य समारोह में आपने देखा उनका अभिनंदन पत्र भेंट के, शॉल उड़ाकर, स्मृति चिन्ह देकर और साथ में 51 किलो की माला पहनाकर सम्मान किया गया। एक महान चिकित्सक जिन्होंने पूरी उम्र यहाँ पर सुजानगढ़ में रहकर लोगों की सेवा की, सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत कम फीस में बहुत सस्ती दवाइयों से लोगों की चिकित्सा की, और आज भी बीमार होने के बावजूद वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जैसा कह रहे हैं कि जो पैसा मैं ले रहा हूँ वो केवल हमारे कर्मचारियों के सेवा के लिए ले रहा हूँ, और आज पूरे नगर ने उनके प्रत्येक सामाजिक संस्था, प्रत्येक समाज के द्वारा डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा का यहाँ पर यंग्स क्लब के सभागार में सम्मान किया गया। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस का एक कार्यक्रम एक सार्थक दिवस बनकर सबके सामने आया, लोगों को प्रेरणा देकर गया कि हर व्यक्ति को इस तरह के सेवा के जज्बे के साथ जीवन में काम करना चाहिए। ऐसी सुलगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी अजय जी स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।